दर्शकों, हरियाणा के जिला पलवल की तहसील हथीन स्थित ग्राम पंचायत स्यारौली पिछले लगभग 35 वर्षों से सेम और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। ग्रामीणों के अनुसार गांव की लगभग 250 से 300 एकड़ कृषि भूमि वर्षों से जलभराव की चपेट में थी। बरसात के दिनों में कई स्थानों पर 5 से 6 फुट तक पानी भर जाता था और स्थिति इतनी गंभीर हो जाती थी कि महीनों बाद भी खेतों में पानी जमा रहता था। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की लगभग आधी कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी थी। खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही थी और अनेक किसान अपनी ही जमीन होते हुए भी खेती नहीं कर पा रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कई परिवारों को मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। जिन किसानों की पूरी जमीन प्रभावित क्षेत्र में थी, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। पशुपालन भी प्रभावित हुआ क्योंकि खेतों में चारा उत्पादन लगभग समाप्त हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार जो परिवार पहले बड़ी संख्या में पशु पालते थे, उन्हें मजबूरी में पशुधन कम करना पड़ा। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत स्यारौली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची और गांव की पीड़ा से अवगत कराया। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, सरपंच, पूर्व सरपंच और ग्रामीणों ने सतलोक आश्रम पहुंचकर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 35 वर्षों से गांव जलभराव और सेम की समस्या से प्रभावित है तथा इसके समाधान के लिए पाइपलाइन और मोटरों की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभिक रूप से लगभग 15,000 फीट पाइपलाइन और 4 मोटरों की प्रार्थना की गई। प्रार्थना प्राप्त होते ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे करवाने का आदेश दिया। उसी दिन सर्वे टीम गांव स्यारौली पहुंची और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण प्रारंभ किया। सर्वे के दौरान गांव के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया गया। जहां जहां वर्षों से पानी भरा रहता था, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा पानी निकासी के लिए उपयुक्त मार्गों की पहचान की गई। गूगल मैप और स्थल निरीक्षण के आधार पर अलग अलग पॉइंटों की दूरी मापी गई। सर्वे टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत स्यारौली की समस्या के समाधान के लिए लगभग 16,900 फीट पाइपलाइन और 4 मोटरों की आवश्यकता पाई गई। विशेष बात यह रही कि ग्राम पंचायत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार 8 इंची की बजाय 6 इंची पाइपलाइन की मांग रखी, जिसे सर्वे टीम ने रिपोर्ट में शामिल किया। रिपोर्ट तैयार कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत की गई। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत स्यारौली तहसील हथीन जिला पलवल का यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जमीन काफ़ी टाइम से जो एक तरीके से बंजर पड़ी है। तो दर्शकों, अभी स्यारौली गांव की जो है गूगल से पूरी नापा तौली की जा रही है, कितने इनके पॉइंटों की दूरी बन रही है। उस हिसाब से जो है सर्वे संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचेगा। आदेश आते ही इनके गांव में मदद पहुंचेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से गांव स्यारौली में आज यहाँ पर सर्वे हो रहा है, क्योंकि आज यहाँ की पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुँची थी। तो यहाँ पर जो पूरी पंचायत है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे पास। मोहन सरपंच स्यारौली जी। पूर्व सरपंच जी, क्या संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना आपने लगाई थी? हमारी यही जी सेम की परेशानी और वहाँ में यही जैसे और प्रयास के सबको हमने मदद करी महाराज जी ने। ये हमारे हम हो गए और हमें बहुत जगह के बहुत संतुष्टि मिली। आज हम आप गए थे? हाँ, मैं भी गया। अभी तो आ रहे हैं जी, सूदे आए हैं। और वहाँ में जो है महाराज जी से बात हुई मेरी। मैं बोलिए मैंने जी ऐसे बात हमारे सेम की परेशानी है बस्ती में, हमारे घर में पानी भर जाए। और बात पीछे महाराज जी बोले वन के सब सही कर देंगे। मैंने कोई दिक्कत ना। फिर हमने अपनी लिख के दी। हमने ज़्यादा दिन हुई, जितने हमें जरूरत थी इतने लिख के दी जी। अब कितने एकड़ डूबी रहती है आपकी? कम से कम 200 एकड़, 200-250 एकड़। क्या क्या परेशान है जमीन डूबी रहती है? हमारे पहुंचने से पहले टीम महाराज जी के यहाँ पहुंच गई जी, और हमारी जो समस्या आई जो हमने महाराज जी के सामने रखी, हमसे
पहुंचने से पहले टीम यहाँ पहुंच गई, हम भी पहुंच गए और हमारी समस्या को हमें आश्वासन है जी, एक महाराज जी हमारी समस्या का समाधान करेंगे और वह सके हमारी 200-250 एकड़ जो ज़मीन डूबी पड़ी है हमें वाते राहत मिलेगी और हमारे बच्चे ने खुशहाली मिलेगी। तो अभी यहाँ पर सर्वे हुआ है, एक बार सर्वे में क्या रिपोर्ट है एक बार जानकारी लेते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव सरोली, जिला पलवल। इन्होंने प्रार्थना करी थी 15,000 फुट पाइप गुरुजों के चरणों में, आज ही प्रार्थना करी थी, और 4 मोटर 4 मोटर। तो इन्होंने सर्वे में पाया है हमने 16,900 फुट पाइप और 4 मोटर, और इन्होंने खुद गुरुजियों से प्रार्थना करने के लिए बोला है कि भाई हमें 8 इंची की जगह 6 इंची पाइप दें। 6 इंची पाइपलाइन चाहिए? हाँ जी 6 इंची चाहिए जी। अच्छा, हमारा 6 इंची से काम चल जाएगा, 6 इंची से काम चल जाएगा, काम चल जाएगा जी। अच्छा काम चलेगा। तो ये सारा गांव संतुष्ट है। तो हम ये सारा सर्वे गुरुजियों के आदेश से यहाँ आए थे और ये सर्वे गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कराएंगे। जैसे ही सर्वे का गुरुजियों के चरणों से प्रार्थना का आ जाएगा, इस गांव को तुरंत इत्तला दे देंगे और गुरुजियों के आदेश से इनको ये पाइप यहाँ उपलब्ध करा देंगे। सच्चाई भी। गुरुदेव महाराज की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होते ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सहायता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत स्यारौली को लगभग 16,900 फीट लंबी 6 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे एसआर, फेविकोल, बैंड, चैन, नट बोल्ट, पीवीसी पाइप तथा अन्य आवश्यक एक्सेसरीज भी उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 10 एचपी क्षमता की 4 मोटरें भी स्वीकृत की गईं, जिन्हें पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामीणों ने विशेष रूप से बताया कि उन्होंने 6 इंची पाइपलाइन की मांग की थी और उनकी आवश्यकता के अनुसार वही सामग्री उपलब्ध करवाई गई। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा बारे आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। ग्राम पंचायत स्यानौली, तहसील हथीन, जिला पलवल से संत रामपाल जी महाराज की रहमत के काफले का नजारा। और अभी स्यानौली गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण होते ही ये काफला गांव में प्रवेश करेगा और सारी राहत सामग्री गांव को उपलब्ध करवा दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भारत को सोने की चिड़िया बनाया जा रहा है, उसके तहत आज गांव-गांव में किसानों के लिए जो मदद पहुंचाई जा रही है वो वाकई कमाल की बात है। क्योंकि लोग जिस चीज को बस सपना समझते थे, संत रामपाल जी महाराज उसको हकीकत बना रहे हैं। और ऐसी हकीकत जो लोगों के जीवन को बदल रहा है, लोगों को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा रहा है, वो है संत रामपाल जी महाराज की रहमत। और यहाँ पर अभी गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी गांव वाले किसान साथी जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर गांव वाले ट्रैक्टर लेकर भी आए हुए हैं, काफिले में लगा चुके हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। स्यानौली में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई गांव वाले यहाँ पर स्वागत करने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज के पुष्पों से भेंट करके, पुष्पों की मालाएं अर्पित करके जगत गुरु का सम्मान किया जा रहा है। स्यानौली में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मान करने की लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता है। सभी कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगकर संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से काफिला चल चुका है। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी यहाँ पर गांव वाले आगे आगे लेकर खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की
जय जयकार होती है इस सियानौली में। और यहाँ के जो सरपंच जी हैं उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर धारण कर लिया है। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। सरपंच जी, क्या कहना है आज गांव में जो इतनी खुशी का माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है गाँव में। बात की खुशी है गांव में आज? रामपाल महाराज ने फ्लड के पानी के लिए पाइप दिए, मोटर दिए। हम तो शुरू में ही गए। कब गए थे प्रार्थना लेके आप? हाँ जी, आज समाधान हो गया? आज समाधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है गांव में समाधान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। अपने भगवान के रूप को, स्वरूप को सर पर धारण करके गांव के बीचों बीच से चल रहे हैं। साथ में ग्रामीण भी जो है पीछे पीछे चल रहे हैं। जो है देखिए पूरा गांव के लोग जो है यहाँ पे साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार जो है यहाँ पर ट्रैक्टर वाले भी पूरा अपने डीजे लगा हुआ है, ट्रैक्टर में सिस्टम लगा हुआ है पूरा। संत रामपाल जी महाराज की पूरी जय जयकार करते हुए यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे आदर व सम्मान के योग्य आज इस डागरपाल के गांव स्यारौली में संत महाराज रामपाल जी के समस्त अनुयायी व भक्तजनों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि आप महाराज जी की सेवा देने के लिए हमारे गांव में पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, पूरी बस्ती की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से। आज एक पहल संत रामपाल जी के द्वारा जो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं जबकि कई राज्यों में मैंने पढ़ा चलाई जा रही है। जो भी जनहित के कार्यों को लेकर के गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से जो लोग, जो व्यक्ति महाराज जी के आश्रम पर जाते हैं और वहाँ सामूहिक जन समस्या को बताते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा चारों तरफ से जो खबर आ रही हैं कि महाराज जी अपनी टीम के द्वारा, अपने आश्रम के द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा तुरंत उनका निदान करते हैं। और इस तरह के सामाजिक कार्य करना बहुत बड़ी बात है। प्रदेश और कई राज्यों स्तर पर जो इस तरह की मुहिम चला रखी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो सेम की समस्या थी, जो पानी भर जाता था तो हजारों एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी थी, एक तरह से कलर हो गई थी, पानी अपने आप ऊपर निकलता है। सरकार ने भी जोर लगाए, ट्यूबवेल भी लगाए, लेकिन वो विफल रहे। और आज मैंने मंडकोला की तरफ देखा, किशोरपुर देखा, अल्लीका और यादवपुर और महेशपुर, उसके बाद मंडकोला, राज, स्यारौली, कानौली, खेडली की तरफ से भी जो पाइपों की लदी हुई गाड़ी नज़र आ रही है हमारे क्षेत्र में, तो मुझे पूरा यकीन, विश्वास, भरोसा है कि ये पाइप जब हमारे पानी को निकाल करके इस गुड़गांव कैनाल में डालेंगे तो हजारों एकड़ ज़मीन का फ़ायदा होगा, किसानों का फ़ायदा होगा। और जहाँ किसानों का फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पर आम आदमी का भी फ़ायदा होगा। जब पैदावार इस जंगल में बढ़ेगी, तो मैं तो समस्त जो सेवादार महाराज जी के यहाँ आए हुए हैं, मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह की सामूहिक मुहिम में संत रामपाल जी को इस क्षेत्र की तरफ से अवगत कराना कि वहाँ के लोगों ने भरपूर स्वागत किया है। और हम उनको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि संत रामपाल जी ऐसे संत मैंने कभी सामाजिक सेवा में नहीं देखे, आध्यात्मिक ज्ञान में तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह ग्राउंड में आकर के सामाजिक सेवा करना, जनमानस की सेवा करना, इस क्षेत्र में पूरे हरियाणा में जो आपने मुहिम चला रखी है, वास्तव में सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि ज़मीन सुधरेगी, और ज़मीन सुधरेगी तो पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो गांव का किसान और मजदूर दोनों खुशहाल होंगे। और ऐसी मुहिम को लेकर के संत रामपाल जी चल रहे हैं, तो मैं तो बारंबार उनको नमन करता हूं, बारंबार उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और समस्त जो सेवादार आए, उनकी टीम आए, उनके भक्तजन आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारा सौभाग्य है, जगत गुरु संत रामपाल जी ने हमें जो है मतलब अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाई। कल हम वहाँ पर गए थे आश्रम पे, और इतनी फास्ट सर्विस आज तक हमें किसी मंत्री संतरी किसी ने नहीं दी। जिस तरीक़ा से आज कल गए और आज ही हमें जो है हमारी जो पाइपलाइन के लिए 16,000 स्क्वायर फुट जो है पाइप 6 इंची और 4 मोटर बाकी 4 मोटरें जो है सिंचाई के लिए प्रदान की हैं।
हम दिल की गहराइयों से महाराज जी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो कृपा हमारे गांव पे बनाई, हम इससे हमारी जो है सारी बस्ती खुशहाल होगी और हमारे बच्चे जो है भविष्य में आगे बढ़िया तरक्की करेंगे। हम इसी के साथ महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद। बोलिए संत रामपाल महाराज की जय। परम आदरणीय, परम पूजनीय, इतने महान संत हमारे रामपाल जी, वे उनके सेवादार अनुयायी कहूँ मैं, हमारे आसपास के गांव से आई हुई सिरदारी, बड़े गांव से हमारी सरपंच साहब, वे समस्त स्यारोली गांव की सिरदारी यहाँ पर आई। मैं सभी का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव स्यारोली में महाराज जी ने जो असीम कृपा करी है, भाई भगवान की असीम कृपा समझे आप इसे। इतनी अच्छी मुहिम जिन्होंने चलाई है पूरे हरियाणा प्रदेश में, हर गांव गांव इतनी बड़ी सेवा जो दे रहे हैं, भाई भगवान से हम तो दुआ करें कि वो इसी तरीका के अपनी सेवा देते रहें। इतने परोपकारी जो काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। करीबन 20-25 साल से हम देख रहे हैं, हम भी खेती करते हैं। हमारे गांव की ये ज़मीन सारी पानी की वजह से कलर हुई पड़ी है, और अगर आज ये पानी खिंच के और बाहर डल जाएगा तो ये ज़मीन हमारी सोना देगी। जब हम छोटे छोटे थे तो वास्तव में इस ज़मीन में इतनी पैदा होती थी। ये जो ज़मीन है हमारी, ये रुपया की कीमत थी और इधर वहाँ 4 आने की 25 पैसे की कीमत थी। आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये बेचारी ऐसे ही पड़ी है, कारण सेम की वजह से। सिर्फ ये पानी यहाँ इकट्ठा है, जहाँ जी निकालने का कोई साधन नहीं था। सरकारी कोई काम रहे उसे वो भेज दें, आधा रास्ता में ख़त्म है जा, पूरा कोई चला ना पावे। तो आपने जो सेवा दी है, हम पूरी बस्ती की तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से महाराज जी का और आप आए हुए सभी का भाई अपने दिल से कति बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीका के परमार्थ के जितने भी काम हो, महाराज जी ऐसे ही करते रहें, आप सेवा देते रहें। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव सैरोली, जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, परमात्मा इस कलयुग में ऐसी सेवा परमात्मा ही दे सकता है। ये गांव सैरोली, कानोली और मेंढकोले में दूसरी बार सेवा दी है परमात्मा ने। कल ही प्रार्थना करी थी इन्होंने, कल ही गुरुजियों का आशीर्वाद आया, बेटा वहाँ सर्वे करो। सर्वे यहाँ रात के 8:30 बज गए थे, हमने गुरुजियों के आशीर्वाद से सर्वे हो गया। और फिर गुरुजियों का हमने सर्वे करके प्रार्थना करनी हो, फिर प्रार्थना में तीनों गांव गुरुजियों ने पास कर दिए थे। और तुरंत ही आप लोगों को गुरुजियों की दया से तुरंत बता दिया गया था। और आज सुबह तीनों गांव में यो लास्ट गांव है सैरोली, गुरुजियों की दया से पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। इस गांव में जो सर्वे हुआ था, पहले 15,000 फुट पाइप की सेवा मांगी थी, और गुरुजियों की दया से यहाँ जो सर्वे में पाया वो 16,900 फुट पाइप और 4 मोटर। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पाइप तो परमात्मा के आशीर्वाद से यहाँ आप लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं, और मोटर हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जितनी जल्दी आप पाइप भूमिगत करोगे और हमें आश्रम में सूचना दोगे, आपके पास नंबर आ रहे हैं हमारे हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लावांगे। फिर पाइपों की जांच करके गुरुजियों के चरणों में हम बतावांगे, और जब जांच में आपकी पूरी पाई तो तुरंत ही अगले ही दिन गुरुजियों के आदेश से आपको मोटर उपलब्ध करा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी इस गांव ने मान सम्मान, गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत
सहायता गांव पहुंचते ही सियारौली में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से वे विभिन्न विभागों, नेताओं और अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर जाते रहे, लेकिन उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना था कि इतनी तेज गति से समस्या का समाधान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। किसानों ने बताया कि यदि यह जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह कार्य करने लगेगी तो वर्षों से बेकार पड़ी भूमि फिर से उपजाऊ बन जाएगी और गांव के सैकड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कई बुजुर्ग किसानों ने कहा कि यह समस्या उनके बचपन से चली आ रही थी और अब पहली बार उन्हें स्थायी समाधान की उम्मीद दिखाई दे रही है। जब सहायता सामग्री गांव पहुंची तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। ग्रामीण गांव के बाहर फूल मालाओं, ट्रैक्टरों और स्वागत काफिले के साथ पहुंचे। गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि जिस प्रकार से इतनी शीघ्रता से सर्वे और सहायता उपलब्ध करवाई गई वह उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है। को मिला, कुछ फायदा हुआ? मिला जी। क्या मिल गया, क्या लग रहा है? जब जाएगी खेतन को फायदा मिल जाए तो सब। कब से आप अपनी आंखों से देख रहे हो बर्बादी? 80 साल हो गए मोह। कितना नुकसान उठाया करते किसान? घने नुकसान उठा रहे। अब देख रामपाल जी की मेहरबानी हो रही, चलते पाएगा नहीं अभी नुकसान नहीं। सारे खुश, बहुत बढ़िया खुश, बहुत बढ़िया। तकलीफ में गांव किसानों ने जीवन गुजारा अपना अभी तक? भाई कुछ आदमी पे तो अन्नी ना हो, बिल्कुल भी बहुत परेशान है, लेकिन अब बहुत बढ़िया काम हुआ। अब एक बार ये लाइन कट जाए, पानी खिंचने लगे तो बहुत बढ़िया काम। मान लो किसान लखपति होगा अगर इसके 3-4 किले भी हैं, एक किले में एक साल में 1 लाख की उपज हो ही जाया करे। हाँ, अगर जब पैदाशी होने लगे तो लग जाए आराम से, बहुत बढ़िया। भैया बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो ये जंगल है ये सारा खराब हो और ये सुविधा मिलने से हमें बड़ी खुशी हुई है और हम यही चाहे कि हमें कुछ इसके पानी निकलने से हमें फायदा हो जाएगा। किसान बहुत पीछे गए और हमारी जमीन जो आपने जो उपकार करो, बड़ा धन्यवाद। बहुत मदद हो गया, तुरंत मदद हुई है, बड़ी खुशी है जी हमें इस बात। रोहतास जी, गांव सनौली में अब क्या हालचाल है? किसानों क्या कहना है? किसानों का सेम की प्रॉब्लम ज्यादा ही, खेत बिगड़े पड़े कोई कम से कम 25-30 साल थे। सरकार ने कितनी हल्ला कहली, सरकार ने सुनाई नौकरी अब करी है तो लाइन न चली सरकार की। जो दबी है वो 10 दिन चल के टूट गई है। सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल है सरकार को। हमने ये तो भगवान मिल गई है, ये खेत बोप जाएंगे, हमारे खेत बोप जाएंगे, पैदा है जाएंगे, हमारे बालक पड़ जाएंगे। हमें ये तो भगवान मिल गई है, भगवान मिल गए जी। भगवान मिल गए जी, हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई साहब, जब किसान की जमीन, किसान का तो सब कुछ जमीन ही है, जमीन मर गई तो किसान मर गया एक तरीके से। तो कैसे गुजारा किसान कर रहे थे इतने सालों से भाई जमीन? जब ऐसा होगा जी, कच तो झील में, कच ऊंचे पे है जी, मिल बैठ के जी गुजारो कर रहे हैं। जिनके झील में ज्यादा आ रहे हैं वे कच कम गुजारो कर रहे हैं, जिनके ऊंचे ऊंचे इनके आ रहे हैं उनके कच ज्यादा गुजारो है। वो सारे सुख समृद्ध हो जाएंगे। तो ये तो 1 रुपया की जमीन है जी, जो डूबी पड़ी है रुपया की जमीन ही, और जो गुजारो कर रही है ऊंचा बनने की जमीन ही। अच्छा, इतनी उपज होती इधर है? हाँ, ये उपज लखपति बन गए किसान, हर खेत में ट्रॉली भरा ही। और अब तो 25-30 साल तक कच्छ भी ना है, साल हो जाएगा किसान भाई। देखो जी, उम्मीद तो है, आशीर्वाद तो आई गया संत रामपाल जी महाराज। आशीर्वाद बहुत पक्को आयो हो जी, और घनी जल्दी आयो। हाँ, घनी जल्दी आयो। हाँ, इतनी जल्दी काई को नवाब है। हाँ जी। हाँ जी, बताओ जी। साहू जी क्या जी, हमारे तो गांव के रिश्ते भी रुक गए थे, इसके मतलब ये पानी देख देख के। अच्छा, बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो रहे थे जी। पहले सरसों है, चना है और मसूर है, ईख है, सब कुछ होता था इसमें। अब जिस दिन से पानी के भराव हुआ है उस दिन से बच्चों के रिश्ते भी रुक गए। भाई ये काम तो भूखा मरता है, इसमें क्या होगा? सही बात। बच्चों के भूखे डालेंगे हम इसमें ले जाके। रोजगार खत्म हो गया भाई लोगों, रोजगार खत्म जी, मजदूरों की मजदूरी खत्म होगी जी। जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे किसान ये बेचारे। पशुपालन पे भी फर्क पड़ा होगा फिर तो। पशु भी 1-1, 2-2 लाख रखे हैं जी, 10-10 भैंस रखते थे। हाँ जी, सब पलते थे इससे, चारे का भी इंतजाम नहीं है जी। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? हमारे लिए तो वो बहुत बढ़कर सब कुछ आए हैं। हाँ जी, हमारे बच्चों के माई देखा उन्होंने, भविष्य सुधार दिया गांव का। बस सुधार दिया जी, बिल्कुल ही सुधार दिया। तो हमारा जन बच्चा खुशी है इससे, बड़े बूढ़े नौजवान छोटे बच्चे सब खुश है जी। आज संत राम ये सेवा देख के। संत रामपाल जी महाराज ने भाई बचा दिया बसा दिया दोनों। बचा दिया, बचा दिया जी, बिल्कुल ही नहीं।
हम गड्ढे के जा रहे जी, बिल्कुल ही। देखो अभी पानी खुद के खेत होते हुए भी दूसरी जगह मजदूरी करनी, दूसरी जगह मजदूरी के लिए जाते थे जी, क्या करें। पूरा ही हजारों ये इतनी जमीन पड़ी है जी, मिंडकोला से लेकर वहाँ महसपुर से पूरा ही जंगल बीच में खाली पड़ा है, क्या करें, मजबूर थे जी। मजदूरी आपकी जो मजबूरी है वो दुख जो भी है खत्म कर दिया संत रामपाल जी महाराज। या अल्लाह तो बिल्कुल खत्म दिख रहा है जी हमें, आगे पानी चलेगा जब देखा जाएगा और समाधान हो जाएगा, समाधान होता दिख रहा है। बढ़िया काम करे जी आप रामपाल जी ने, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया कर दिया ये तो जी के बहुत 100% सही है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये बस्ती में 4 चांद लग जाएंगे जी। सही बात है भाई, गांव के किसान सब खुशहाल हो जाएगा। अभियान संत रामपाल जी महाराज का जो चल रहा है आज सिरौली जिला पलवल में सारा सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया जा रहा है। एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान दिया जा रहा है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत सहरौली जिला पलवल, इनको सतगुरुदेव जी की दया से आज 16,900 फीट पाइप, 6 इंची पाइपलाइन। 6 इंची क्यों दिया है इनको? सब जगह तो आप 8 इंची दे रहे हो। संत रामपाल जी महाराज 8 इंची पाइप पहुंचा रहे हैं हर जगह। सत साहब जी, गांव वालों ने स्पेशल 6 इंची पाइपलाइन मांगी थी। अच्छा, स्पेशल डिमांड पे भी पहुंचा दिया था सामान? बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है किसान की, मतलब किसान दुखी नहीं होना चाहिए। किसान यानी सतगुरुदेव जी का एक आदेश है, सभी विश्व से प्रार्थना है कि यानी मजदूर और किसान यानी दुखी नहीं होना चाहिए। उसको उभारने का आज काम कर रहे हैं तो ओनली सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं दरअसल पर जी। क्या क्या सामान इस 16,900 फीट पाइप, 6 इंची पाइपलाइन और 4 मोटर 10 HP की। मोटर कब मिलेंगी इनको? मोटर जब मिलेंगी जब हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है, जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, दबा लेंगे जमीन में, तब ये सर्वे टीम के पास ग्राम पंचायत यानी फोन करेगी। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार दोबारा फिर सर्वे होगा कि इन्होंने अपने ठीक ढंग से पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक ढंग से ठीक जगह पर दबाए पाए तो इनके गांव में आकर सतगुरुदेव जी के आदेश से ये मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ में जो पाइप के साथ में जो जितने लगने वाली SSR, फेविकोल, जैन, बैंड, PVC पाइप, नट, बोल्ट, SR, जितना भी जो एसेसरीज होता है वो सभी आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो एक बार यहाँ पर गांव के भी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज ये प्रधान जी कितना सामान प्राप्त कर लिया आज 14 फ्लैंचे और ये चिपकाने वाली है, और ये मैं घनो दोनों तो हूँ के बारे में बोल्ट है, फेविकोल है और 16,800-900 स्क्वायर फुट पाइप है। अच्छा, आपने 6 इंची पाइप की डिमांड की? 6 इंची की। अच्छा, सारा सामान आज प्राप्त? सारा सामान आज देख लिया पोस्ट मास्टर जी आज? हाँ जी, बहुत पूरा सामान हमें हैंड ओवर कर दिया गया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम तो न्यू कहें जी, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखेंगे जनता पे, जो है मतलब बहुत ही बढ़िया सराहनीय गाँव साल हो रहा है। तो दर्शकों, आज ये गांव सिरौली जो है यहाँ बाढ़ मुक्त हो जाएगा। 20-25 सालों से जो यहाँ पे समस्या बनी हुई है। और 6 इंची, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन किसानों ने 6 इंची पाइप की डिमांड की थी। संत रामपाल जी महाराज ने 6 इंची ही पाइप जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाया है। 4 मोटर है इनकी जो बाद में मिलेंगी पाइप दबने के बाद। ये सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। ग्राम पंचायत सियारौली की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटरों की सहायता की कहानी नहीं है। यह उन किसानों की कहानी है जिन्होंने लगभग 35 वर्षों तक सेम और जल भराव की समस्या का सामना किया, अपनी उपजाऊ भूमि को बंजर होते देखा और आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे। ग्रामीणों को विश्वास है कि इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद सैकड़ों एकड़ भूमि पुनः खेती योग्य बनेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और गांव में खुशहाली का नया अध्याय शुरू होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज देश भर के किसानों और मजदूरों के लिए आशा की नई किरण बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत सियारौली में भी यह सहायता केवल वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी विकास और समृद्धि की मजबूत नींव साबित हो सकती है।